बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ मेरे पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब मौजूद हैं, आमिर डोगर साहब हैं, अली बुखारी साहब हैं, हमारे सारे साथी जितने आप लोग, आमिर साहब यहाँ पे मौजूद है, आमिर मुगल साहब ये पीछे हैं, हमारे जितने साथी हैं, हम सारों के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है वो हम लोगों की जो दिल की आवाज़ है कि कैदी नंबर 804 जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए हम लोग ये मुजाहरे कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2 बुशरा बीबी साहिबा के लिए, शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए, हमारी ख़वातीन जो पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हजरात पाबंद सलासल हैं, हमारे 100 से ज़्यादा जो मिलिट्री कोर्ट्स में साथी हैं वो हैं, और सबसे अहम जो हमारे आइन और कानून की बालादस्ती, उसके लिए हम अपना इजहार राय कर रहे थे जो कि आइन पाकिस्तान ने हमें दिया है। वहाँ पर जिस वक्त गए शोएब शाहीन साहब के दफ्तर के सामने तो उधर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी, हमने उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े पुरअमन तरीके से उस रोड पे हम लोग मार्च करते हुए गए जहाँ पे वो ख़त्म होता है, रोड तवील रोड है उधर, जिस वक्त ख़त्म होता है तो वहाँ पे पूरे रोड के इर्द गिर्द हमारे आगे पीछे पूरे इस्लामाबाद पुलिस जो है वो मौजूद थी। हमारी ना किसी के साथ धक्कम पेल हुई, ना कुछ हुआ। हमने पुरअमन तरीके से तकारीर की अपनी सारे हजरात जो यहाँ पे मौजूद हैं, और उसके बाद हम लोगों ने अपना इजहार राय करके वहाँ से बर्खास्त हुए। अगले दिन या उस रात हमें पता लगा कि पुलिस ने हमारे ऊपर मुख्तलिफ दफात लगा के बोगस FIR कर दी। इनकी मर्जी ये करें, और हम लोग इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को मैंने पहले भी उठाया था उस दिन कौमी असम्बली में कि हमारे मुख्तलिफ जगहों में पुलिस गर्दी हो रही है पंजाब में, और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस बताया कि ये जो पुलिस गर्दी हो रही है ये सो कॉल्ड फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर, फॉर्म 47 का इंटीरियर मिनिस्टर, उसके कहने पे जो टाउट डॉक्टर उस्मान है IG पंजाब, वो एग्जीक्यूट कर रहा है, और एक करप्ट और मर्सनरी फोर्स जो है, किराए की फोर्स पंजाब पुलिस वो करा रही है। और यहाँ पे इस्लामाबाद में बराह रास्त ये मोहसिन नकवी को इसको हम लोग इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, और उसका इंटीरियर सेक्रेटरी और IG पंजाब। और सतम ज़रीफ ये है कि उसी दिन मेरे घर पे आग लगी हुई थी, हमने फ़ोन किया था पुलिस को, फायर ब्रिगेड के, वो 112 को, 1.5 घंटे बाद वो वहाँ पे, और उन्होंने कहा जी हमें घर का एड्रेस नहीं पता। और अंदाज़ा लगाएं जिस वक्त रेड्स होते हैं तो उनको एड्रेस पता लग जाता है। इसी तरह हमारे सारे वर्कर्स के साथ यही हाल है। सो लिहाजा ये करप्ट पुलिस फोर्स बन चुकी है, इस्लामाबाद पुलिस भी, पंजाब पुलिस भी, और इसके खिलाफ हम लोग अभी इंशाअल्लाह ताला प्रिविलेज मोशन भी दाखिल करेंगे, और इनके हेड्स को बुलाएंगे और उनको कौमी असेंबली में ग्रिल करेंगे, और मोहसिन नकवी को भी ग्रिल करेंगे कि वो किस तरह ये कर सकता है, और पुरअमन प्रोटेस्ट के खिलाफ ये पुलिस का नाजायज़ इस्तेमाल कर सकता है। ओवर टू यू बैरिस्टर साहब। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी है। इस वक्त हमारे साथ हमारे चीफ विप जो है नेशनल असम्बली में आमिर डोगर साहब, वो भी मौजूद है। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने सही फरमाया, जितने भी केसेस हमारे खिलाफ उन्होंने बनाए बिल्कुल बोगस है। जिस तरीके से खान साहब के खिलाफ इन्होंने 200 केसेस बनाए थे, और इससे इन्होंने ना सिर्फ ये कि इस्लामाबाद और पंजाब में बल्कि पूरे मुल्क में इन्होंने एक नए कल्चर को डेवलप किया है, और ये बहुत ही गलत तरफ ये लेके जा रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हमारे खिलाफ पर्चा है, लेकिन ये है कि हर पर्चा इनका गलत है, हर पर्चा इनकी दरोगोई पे मुश्तमिल है। हर पर्चे में इन्होंने एक नया ट्रेंड सेट कर लिया कि जहाँ से भी जाते हैं ये गलत कर रहे हैं। और इस वक्त जो मोहसिन नकवी साहब है वो मैं वाइसराय की तरह ऑर्डर दे देते हैं, और इनकी ऑर्डर के तहत सारे कार्रवाइयाँ हो रही है। हम पहले भी कहते रहे कि केयर टेकर हुकूमत जो है वो PDM की एक्सटेंशन है, वो फ्री नहीं है। वो अभी पता चला जिस तरीके से वो वापस आकर के इस हुकूमत में बैठे हुए हैं। जितने भी केसेस किए इनका अगर ये ख्याल है कि पर्चों से रुकेंगे तो ये पर्चों से रुकने वाले नहीं है। हमारे यूब खान साहब के पीछे ऑलरेडी 72 FIR थी, 73 FIR हो गई, लेकिन इससे आपने पुलिस का मोरल डाउन कर लिया। हर मरतबा आप पुलिस को यही डायरेक्शन देते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने पर्चा लिखा है कि यहाँ पुलिस पे पथराव हुआ, यहाँ पुलिस को रोका गया, पर इसको धक्कम पहल हो गई है, कोई धक्कम पहल नहीं हो गई। यार देखो ये कहाँ से दरोगोई लेके आ जाते हैं इस तरह। ये सारा गैर कानूनी और कानूनी कार्रवाई चल रहे हैं। इनका मतलब ये कि पुलिस फोर्स अब वो इंडिपेंडेंट और आवाम को जराइम रोकने के लिए नहीं, लेकिन इनकी ज़ाती नौकर बन के गए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस मरतबा पुलिस को इनकी इस वायसराय से हम आज़ाद करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। कबल अहमद मीर साहब ने स्पीच करते हुए कहा था कि हम एक ग्रुप बनाएंगे, जितने भी TV एंकर्स हैं, हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे हम आवाम को बताएंगे।
उसके बाद गुज़श्ता रात इमरान रियाज साहब ने एक ट्वीट किया कि अहमद मीर साहब के खिलाफ भी कार्रवाई होने जा रही है। तो क्या समझते हैं कि ये जब सहाफ़ियों पे इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी तो किस तरह लोगों को हक़ाइक़ पता चलेंगे और लोगों तक? देखो ना, ये 70 और 80 की दिहाई बिल्कुल नहीं है कि आवाम को पता नहीं चलेगा। हमसे पहले आपको पता चल चुका होता है। ये 2024 है। पूरे दुनिया में जिस तरह हो रहा है, पाकिस्तान गॉट टू चेंज। हमारे जितने भी इदारे उन्होंने भी चेंज होना है। आवाम की हकूक़, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में होना है। कोई भी जुर्म करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये जुर्म समझ करके करे कि अगर आप इनके खिलाफ बोले, अपने हकूक़ के लिए निकले, तो ये आप उनको कहते हैं कि जी ये गलत है, ये इलीगल है और आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इन्होंने आज तक जितनी कार्रवाइयाँ की, ये सारे अदालतों में जाएंगे, इंशाल्लाह सब खत्म हो जाएगा। अपना डिप्टी वज़ीर आज़म पे आप क्या कहते हैं? आइन और कानून क्या कहते हैं? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं है, न पहले कभी था, न कभी किसी ने रखा हुआ था। एक वज़ीर आज़म का ओहदा जरदारी ने क्रिएट कर दिया था, वो बराए नाम रखा हुआ था। न रूल्स ऑफ बिजनेस में कोई ऐसा प्रोविजन मौजूद है, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिप्टी वज़ीर आज़म का कंसेप्ट मौजूद है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव एक ही होता है। और उसके बाद मिनिस्ट्री के हिसाब से सिर्फ ये कंसेप्ट है कि सीनियर मिनिस्टर हुआ करता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मियां साहब को दिखाने के लिए, क्योंकि बिकॉज इनका राइट हैंड पर्सन है, तो वो आप करके समझी भी है, रिश्तेदारी भी है। और हम पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं कि आप इनको देखो, ये ओहदे में भी बांटते तो उसमें अपनों में, अपने घर में और सारा उसमें करते। अगर कोई ऐसी जिस तरह के क्रैकडाउन हो रहा है, तहरीक इंसाफ का हम सुनते रहे, ये मकसद था कि इजहार राय होना चाहिए। उस हवाले से पार्लियामेंट में कोई आवाज़ हमें तहरीक इंसाफ की तरफ से सुनने को मिलेगी कि सहाफ़ियों के साथ जिस तरह की चीज़ें हो रही है उसको रोका जाए? बिल्कुल, हमने आवाज़ उठाई है और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने उस वक्त भी उठाई है, और हम आपके साथ हैं, हर वक्त रखेंगे। और हम अपने हकूक़ के लिए और आपके हकूक़ के लिए पार्लियामान ही में इसीलिए तो बैठे हैं कि आवाम की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। सर, पीटीआई मुज़ाकरात की तरफ कदम बढ़ाएगी? देखो, अभी तक तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन पीडीएम के साथ, पीडीएम का मतलब हमारा है ये 3 पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM, क्योंकि उनके पास हमारा मैंडेट है। बाकी हम पॉलिटिकल पार्टी, डायलॉग हर वक्त होना चाहिए और सबके साथ होना चाहिए। डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन डायलॉग का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को पावर शेयरिंग करें। हम पहले कह सकते हैं कि खान साहब पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करते, वो पब्लिक पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं। वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ अगर कोई जुर्म हुए मैं माफ़ करने को तैयार हूँ, लेकिन नेशनल एक्सचेकर के साथ जो हुए, आवाम के साथ जो है, उन पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। मुज़ाकरात की इजाज़त आप लोगों को दी या नहीं दी? देखो, तो पहले दिन कह चुके हैं कि मैं सबके साथ बात करने को तैयार हूँ। जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि जी मुज़ाकरात किसके साथ करें, वो हम बता चुके हैं कि हम सबके साथ बात करने को तैयार हैं। थैंक यू सर। अच्छा